सत श्री अकाल, तुसीं जगबाणी टीवी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल राहुल काला। तो अज इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं दिखावांगे 10वीं क्लास दे विच पढ़दे होए विद्यार्थी ने एक रोबोट तैयार कीता है। जिवें वीडियो दे तुसीं शुरुआत दे विच देखिया, असीं उस बाबत गलबात करांगे। मेरे नाल वैभव ने, जिन्हां ने तैयार कीता है रोबोट पूरा। और वैभव, किहड़ी क्लास पढ़दे हो तुसीं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये जिहड़ा रोबोट है की इसनूं की मतलब किवें की बेस बना के जां की सोच के इसनूं तैयार कीता? आज से 3-4 महीने पहले यूट्यूब में सब लोग रोबोट की बातें कर रहे थे। तो किसी ने रोबोट बनाया नहीं था, लेकिन बातचीत हो रही थी कि रोबोट आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी को सोच के मैंने कहा कि मैं भी रोबोट बना के देखता हूँ कि क्या क्या होता है। मैंने यूट्यूब से कोडिंग सीखी और फिर मैंने रोबोट तैयार करने का फिर सोचा। यूट्यूब तो सीखे हुए हैं? हाँ जी, उससे पहले एक आधे साल पहले स्कूल वालों ने एक समर कैंप रखा था, जिधर रोबोटिक्स का हमें बताया गया था कि रोबोटिक्स क्या होती है, और रोबोटिक्स से हमें ड्रोन और रिमोट कंट्रोल कार बनानी सिखाई थी। तो उधर से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर मैंने घर पे खुद एक रोबोट बना दिया। कितना टाइम लगा इन्हें बनाने में? इसको बनाने में कम से कम 3 महीने लगे थे। उसके बाद 15 दिन इसको कम से कम रिपेयर करने में, बार बार जब ख़राब होता था 15 को दिन लग गए थे। 3 महीने तैयार हो गए ना? हाँ जी। अच्छा, कितनी इतने लागत, कितनी कॉस्ट, कितनी? इस पे कम से कम 6,000 लगे थे। अगले साल तक मैं और चीज़ें लगाऊंगा, तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती रहेगी। अपग्रेड करोगे इन्हें और? हाँ जी। ठीक है। हुण इसका की काम हैगा मेन? इसका मेन काम है वैसे तो चलना, और हमें सामान पकड़ा सकता है ये अपने हाथों से, बातचीत भी कर सकता है, और अपने सर हिला के थोड़े बहुत एक्सप्रेशन भी दिखा सकता है। इसदे विच की कंपोनेंट होर यूज़ कीते हुए ने? इसके अंदर अडीनो एक मॉड्यूल होता है, मदरबोर्ड टाइप होता है, वो यूज़ किया गया है। इसके अंदर मोटर यूज़ की गई है और टायर्स यूज़ किए गए हैं, और लाइटें और बाकी वायर्स, सारी चीज़ें। एक किस्म का एंड्रॉयड जिवें तुसीं एप्लीकेशन दे नाल अटैच करके चला रहे सी? इसके अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है, जो मतलब एंड्रॉयड से ब्लूटूथ कनेक्ट होके हम चला सकते हैं। ठीक है। तो की फ्यूचर इसका की होर सोच रहे हो भी इसनूं की अपग्रेड होना या की ज़रूरत है? जैसे 12वीं तक तो स्कूल वाले के साथ में मिलकर इनको अपग्रेड कराने की सोच रहा हूँ रोबोट को। बाकी 12वीं के बाद मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ फॉरेन के, वहाँ जाके रोबोटिक्स की स्टडी करके रोबोटिक्स में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। तो इसनूं बनाने दे लई तुसीं समान जिहड़ा है जलंधर तो ही परचेज़ किया या बाहरों भी लिआंदा किते हो, या इत्थे ही सब कुछ अवेलेबल मिल गया? जलंधर में जैसे मुझे जो से ही सामान चाहिए था वो तो नहीं अवेलेबल मिला। तो जो मैंने शुरू में रोबोट बनाने का सोचा था वैसा तो नहीं तैयार हो पाया, लेकिन जैसा मतलब सामान मिला उस हिसाब से तो ठीक था। बाकी मैं सामान ऑनलाइन भी अमेज़ॉन जैसी चीज़ों से मंगाया, और दिल्ली से भी एक आधा सामान मंगाया। मतलब चीज़ बनाने दे लई तुहानूं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਲੇ तक अवेलेबल नहीं हैगी ना? किस जगह तो तुहानूं लगता भी मिल सकती हैं? वैसे तो ये मतलब ज़्यादातर फ़ॉरेन की चीज़ें ही होती है, जैसे मोटर हैं वो हमारे इंडिया में इतनी बनती नहीं है। और बाकी जो सी सबसे अच्छी यहाँ पे मोटर हैं वो वाली अगले साल तक मैं सोच रहा हूँ लगा दूँ। केड़े वाली? ये मोटर होती है जो सी हमें ये वाली जो सी आम है, ये वाला पार्ट मूव करने में हेल्प करेगी, वो अगले साल तक मैं सोच रहा हूँ लगाऊँ इसमें। तो कोई पकड़ वाला, उठान वाला सिस्टम भी बनाओगे इहदे विच? हाँ जी, वो वाला सिस्टम बनाने के लिए फ़ॉरेन से सामान आता है, जो सा मुझे फ़ॉरेन से ही मंगाना पड़ेगा। तो फिर सोचूंगा अगले एक आधे साल में, मैं यहीं हूँ जब तक, फ़ॉरेन जाने से पहले तो यहाँ पे सोच के ही मतलब थोड़ा करके ही इसको जाऊँगा। जो तुसीं वायरिंग कीती है पीवीसी बोर्ड के उपर भी जो लगाए हुए कंपनी सारे आप तैयार किए? हाँ जी, नहीं बोर्ड एक्चुअली बने बनाए आते हैं रोबोटिक्स के। रोबोटिक्स अगर आप कोई बच्चा करना भी चाहता है परस्यू, उसको एक बार थोड़ी बहुत ही हेल्प चाहिए होती है। बाकी उसको बने बनाए बोर्ड और सब कुछ अवेलेबल मार्केट में हो ही जाता है, जिसमें आपको वायर्स लगानी होती है, सोल्डरिंग करनी होती है, और सर्किट तैयार करना होता है अपने दिमाग से, है ना। बाकी बोर्ड पहले ही होते हैं। बोर्ड वैसे ज़्यादा हेल्प नहीं करते। आपको जितना अच्छा आप सर्किट आप सोच सकते हो उतना अच्छा आपका सर्किट बनेगा। तो होर की सोचा तुसीं, क्योंकि हले तक 10वीं दे विचों फिर अगे कोई बड़ा जिहा रोबोट तैयार करन दा है कोई विचार? हाँ जी, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं फ़ॉरेन जाके इसकी स्टडी करना चाहता हूँ। मैं इसी में अपना बिज़नेस खोलना चाहता हूँ फ़ॉरेन जाके, कि रोबोटिक्स लाइन में ही कुछ आगे जाके करूँ, और मतलब बड़े बड़े रोबोट्स कंपनियों के लिए बनाऊँ। रोबोट आर्मी बनाओगे हैं? रोबोट आर्मी कह सकते हैं। वैसे रोबोट आर्मी के लिए तो मैं कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये रोबोट किसी की सुनते नहीं है। कभी कभी एआई कंट्रोल अगर हमने उसमें डाल दिया, वो किसी की नहीं सुनने वाले। वो खुद भी फायर कर सकते हैं किसी पे भी, और उनको ह्यूमन लाइफ की भी कीमत नहीं पता। पर जैसे इंडस्ट्रियल है,
इंडस्ट्रियल लाइफ है, जैसे हम सामान ऊपर ऊपर तक लोग लेके जाते हैं, तो उसके लिए रोबोट अगर ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है यूज़ होगा। डॉक्टर के लिए भी, जैसे कोविड था तो कोविड में डॉक्टर नहीं जा सकते थे पेशेंट के पास, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे डॉक्टर नहीं जा सकते या फिर कोई जगह बंदा नहीं जा सकता, उधर जाने के लिए रोबोट ज़्यादातर यूज़ करे जाए, मैं चाहता हूँ। ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। सॉफ्ट साइड पे रहे। ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੈ ना, वो अपने ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ में ਗਏ। भी हो गया था, वैसे ही रोबोट हो भी सकता है एआई में, और बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि ये होगा अगर, तो रोबोट हमने ऐसे बना दिए कि जो खुद चलने वाले हैं वो प्रॉब्लम ही करेंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆਏਗਾ? हाँ जी, हाँ जी, ये पक्का ही है कि सब बड़े बड़े जो अमीर लोग भी हैं उनको भी है कि अब अपना अपना काम छोड़ के सब लोग रोबोटिक्स में ही लग रहे हैं। तो रोबोटिक्स का फ्यूचर अभी नहीं तो आज से 20 साल बाद तो आ ही जाएगा। आजकल आप देखोगे तो घर पे वैक्यूम क्लीनर जो से होते हैं वो भी आजकल ऑटोमेटिक हो गए हैं, जैसे रोबोट वाले क्लीनर आते हैं घर पे खुद ही साफ़ करते हैं। उसी तरह जैसे जैसे रोबोट बढ़ते रहेंगे अच्छे और होते रहेंगे, और हर बंदे के अफोर्डेबल प्राइस में भी आजकल रोबोट आने लग गए हैं, तो उस हिसाब से अगला फ्यूचर तो रोबोटिक्स का ही होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾफ़ी स्कोप हैगा ਉਹਦਾ ना। जैसे बिज़नेस तो आजकल सारे ही बंद ही हो रहे हैं स्लो स्लो करके, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के हाथ में ही बिज़नेस सारा जाना है। तो ऐसे ही जो से हम जैसे आजकल बच्चे वो सब जाने ही आईटी लाइन में या फिर किसी ऐसी लाइन में जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स ऐसी लाइन है जहाँ पे अभी तक कोई जाना का सोचता भी नहीं, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसके बारे में सोचना और मतलब करना बहुत ही अलग बात है। सोच आप सकते रोबोटिक्स लाइन में जाने का, जाना है आपने रोबोटिक्स लाइन में वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉलेजेस भी एक तो इंडिया में एक भी नहीं है रोबोटिक्स का स्पेशल, और फ़ॉरेन आपको जाके स्टडी करनी पड़ती है इसकी। फ़ॉरेन स्टडी करने में भी आपको ऐसी चीज़ें ही वो सिखाएंगे जो सी आपको जो सा अच्छा वाला रोबोटिक्स जो बच्चा करके हटे उसको अगर पता नॉलेज, वही वहाँ पे जाकर नॉलेज मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा रोबोटिक्स के बारे में आज तक बना ही नहीं है। अच्छा, फिर स्कूल 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਵਾਲਾ? हाँ जी, स्कूल में दिखाया था, कंपटीशन के लिए भेजा हुआ था हमने, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, पर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा फिर तो पता ही चल जाए हमें। ਕੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? टीचर ने तो जैसे हमारे एचओडी थे जहाँ से, उन्होंने तो यही कहा था कि रोबोट मतलब बहुत ही अच्छा है ना, और जैसे रोबोट ये है वैसे क्या पता वो भी ना बना पाए। और स्कूल में हर टीचर ने अप्रिशिएट किया, छोटे छोटे बच्चों को मुझे दिखाने के लिए भेजा, हर क्लास में जाके हमने छोटे छोटे बच्चों को दिखाया, वो भी बड़े एक्साइटेड थे रोबोट देखने के लिए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੈਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? नहीं नहीं, मेरे क्लासमेट सारे ही अच्छे हैं, मतलब बधाइयाँ ही दे रहे हैं, है ना। जेलस वाली तो वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपनी अपनी लाइन में तो अच्छा ही होता है। उनको पता है जब मैं मतलब आर्ट और क्राफ्टिंग में अच्छा ही था शुरू से ही, तो उन्होंने रोबोट देखने में सबको यही कहा, सबने यही कहा कि बहुत अच्छा रोबोट है ना। और कैसे बनाया, कुछ बच्चों ने पूछा जिनको इंटरेस्ट था, तो उनको मैंने बताया भी कि ये चीज़ें लगाई है, तो उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया रोबोटिक्स में। अच्छा, परिवार 'ਚ ਹੋਰ कौन कौन है ਤੁਹਾਡੇ? वैसे तो हम 4 लोग ही रहते हैं, मम्मी पापा और मेरी बहन है ना। बाकी मेरी फैमिली जैसे बुआ वो सब भी, हम मतलब क्लोज फैमिली है हमारे चाचू। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ? बिज़नेस है पापा का। अच्छा। जैसे उनका डिस्पोजेबल का और कहते हैं स्टोर है हमारा, लो प्राइस नाम का, और हमारा ट्रांसपोर्ट भी है। मतलब परिवार ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, परिवार तो सारा सपोर्टिव ही है। जैसे अगर मैंने एक बार कहा था कि मुझे रोबोट बनाना है, तो उन्होंने कहा बनाओ, और जैसे कुछ उनको वैसे लगा नहीं था कि शुरू में बन जाएगा, उन्होंने पर सपोर्ट पूरा किया कि जितना मेहनत कर सकते हो आप बनाओ रोबोट। ਤਾਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।